नमस्ते, मैं साध्वी देव सत्या। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम अच्छे और बुरे हम अपने विचारों से होते हैं। हम अपनी गीता में, उपनिषदों में, हम गुरुवाणी में हमेशा सुनते हैं, लेकिन केवल सुनना बस नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारना भी है। और जब हम उतारने लग जाते हैं किसी भी कार्य को, किसी भी शब्द को, शब्द ब्रह्म कहा जाता है। और जिस शब्द को फिर हम अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं, जिस शब्द को हम अपने विचारों में लाने लग जाते हैं, फिर वो शब्द, वो विचार हमारे जीवन को बदल देते हैं। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे विचारों को हम अपने जीवन में धारण करें जो हमें मानव से महामानव बना दे। हम सब एक मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य, हम सब एक कैटेगरी कर देते हैं कि एक सामान्य मनुष्य है, एक विशेष मनुष्य है। तो हम सब भी विशेष की तरफ जा सकते हैं और जाते ही हैं। और मानव ही, वो ऐसे ही तो मानव ही हैं जो महान मानव बने हैं, जो मानव से महामानव बने हैं, जो एक साधारण से एक विशेष बने हैं, एक साधारण से असाधारण बने हैं। आप देखते हैं कि उनका जो बचपन रहा बिल्कुल साधारण रहा, उनका जीवन रहा बिल्कुल साधारण रहा, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से, उन्होंने अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से, अपने सोच से, अपने चिंतन से, अपने कर्मों से उन्होंने एक महारथ हासिल कर दी। अब बहुत सारे उदाहरण ऐसे अपने आसपास से लेकर के, अपने घर पड़ोस से लेकर के, अपने गांव घर से लेकर के और दुनिया तक देखते हैं। तो हम दूसरों को तो देखते हैं और दूसरे हमें बहुत ही सहज रूप से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन आज की इस विचार क्रांति में हम विचार करेंगे कि हम मानव से महामानव कैसे बने, हम अपने आप को कैसे उच्चतम श्रेष्ठ बनाएं। हम तो दूसरे को देखना, दूसरे के बारे में जांचना, दूसरे के बारे में बुराई करना, दूसरे की अच्छाई देखना बहुत सहज सा हो जाता है, लेकिन जब हम खुद के ऊपर जब काम करते हैं तब थोड़ा सा कठिन सा होता है। लेकिन हमें तो जब हम खुद के ऊपर काम करेंगे ना, तभी काम बनेगा। क्योंकि जब हमारा जीवन सही बनेगा, जब हमारा जीवन बदलेगा, जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर हम सुधरेंगे तो युग जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। ऐसा हम बहुत बार सुनते हैं, महापुरुषों से सुनते हैं। तो हमने दूसरों के को सुधारने का बहुत प्रयास किया, हम दूसरों को बहुत सुधारते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। आज हमें खुद को सुधारने का समय है, आज हमें खुद के ऊपर काम करने का समय है। तो आज हम सब अपने आप को देखेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे और अपने विचारों से लेकर के अपने आप को बदलेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे। और जब हम पर इस दौड़ पे, इस मार्ग पर जब हम चलने लग जाते हैं तो हमारा जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। और फिर जब हम पहले खुद के ऊपर जब काम करते हैं, तब फिर हम खुद के साथ साथ, अपने के साथ साथ हम दूसरे पर भी काम करते हैं। लेकिन काम वहाँ पर बिगड़ जाता है जब हम खुद पर तो ध्यान नहीं देते और हम दूसरे पर ध्यान देने लग जाते हैं। तब फिर हम मार्ग हमारा गलत हो जाएगा, हम मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए हमें पहले खुद के ऊपर काम करना है। तो हम खुद के ऊपर कहाँ से काम करें, कैसे काम करें, कहाँ से प्रारंभ, कहाँ से करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें, हम इस पर देखते हैं। हमें सबसे पहले अपने खुद के विचारों पर ध्यान देना है। हमारे ऐसे कोई भी विचार नहीं होने चाहिए जो हमें जाकर के नीचे गिराएं। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम स्कूल से या किसी काम से, अपने ऑफिस से घर आते हैं। अगर हम देखो घर में काम करके आते हैं, शरीर में थोड़ी हल्की फुल्की थकान सी होती है, लेकिन अगर हम घर पे आ कर के और बोलें कि आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत थक गई, मैं अब कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो हमारे मन में वैसी प्रोग्रामिंग चलने लग जाती है। हमारा शरीर
वैसे ही काम करने लग जाता है। और फिर दूसरे घर वाले भी बोलेंगे अच्छा थक गया, काम करके आया है। माँ भी बोलेगी हाँ बेटा थक गया। और भी घर के लोग, थक गया उसको मत छेड़ना, उसको मत बोलना, उससे कुछ मत कहना, हाँ थक गया। अब वो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है? अब मैं ऑफिस से आया या आई और मैं अपने मन में एक प्रोग्रामिंग कर रही हूँ कि मैं थक गई हूँ। देखो, कोई एक बात तो ये हो गई, एक विचार ये हो गया, और दूसरा विचार इसी से अपोजिट सोचो कि ठीक है ऑफिस से आए, स्कूल से आए, काम करके आए, ठीक है थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करके फिर से एनर्जाइज हो जाएंगे, फिर से हम अच्छे हो जाएंगे। हम थके नहीं हैं, मतलब थोड़ा सा रेस्ट की आवश्यकता है। रेस्ट करेंगे, हाथ मुंह धुलेंगे, पानी पिएंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे हल्का फुल्का, और हम बिल्कुल एनर्जाइज हो जाएंगे। एक विचार ये है। एक विचार दूसरा है कि हम थक गए हैं, हमें कोई कुछ बोलेगा नहीं, हमें कोई कहेगा नहीं, किसी काम के लिए नहीं कहेगा, ऐसे विचार होते हैं। जो पहला वाला विचार है वो हमें नीचे की ओर लेके जा रहा है। सोचो, वो फिर हमारे मन में वैसी प्रोग्रामिंग हो जाएगी और फिर हम अपने आप को नीचे गिरा जाएंगे, अपने मन को नीचे गिरा देंगे, अपने शरीर को हम नीचे गिरा देंगे, और हमारा शरीर बिल्कुल ही थका हारा कमज़ोर सा ऐसे महसूस होने लग जाएगा। और फिर हम ऐसे वहाँ से भी वाइब्रेशन आ रही है, दूसरे की भी वाइब्रेशन आ रही है, हमारे अंदर की भी ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, और फिर हम आगे से जो भी काम है 1-2 घंटे के बाद फिर हम कुछ लेजी से कुछ काम करेंगे, और इससे हमारा समय की, शक्ति की, मन की, हर सब की का नुकसान होता है। तो हमें जो दूसरी वाली हमारा जो सोच है, दूसरी वाली जो हमारे विचार हैं, दूसरे जो विचार हैं, उनको हमें करना है कि हम काम करके आए हैं, हमें अभी रेस्ट करेंगे। जैसे अभी आप किसी कोई काम से आए और आपको कोई ऑफर दे दे कि चलो घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, हमारा तुरंत हमारा थकान, हमारे अंदर की जो थकान है, हमारे अंदर के जो विचार हैं वो बिल्कुल एनर्जाइज हो जाएंगे, हम तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होकर के हमारी पूरी थकान से उतर सी जाएगी, हमारे अंदर की पूरी बीमारी उतर सी जाएगी। तो फिर हमने क्या कर दिया, अपने मन को हमने वैसे ही विचार दे दिए, हमने अपने मन को वैसे ही चिंतन कर दे दिया। अपने आप को जब हम श्रेष्ठ चिंतन देते हैं ना, जब हम श्रेष्ठ विचार देते हैं, तभी तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। अब ये बात बहुत गहरी है और बहुत अच्छी है, और हमारे जीवन को मानव से महामानव बनाने वाली है। तो इसको हमें सोचना है, इसको हमें अपने जीवन में उतारना है, इसको हमें अपने जीवन में उतार करके और आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसी भी कार्य को करें तो हम देखें कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी चिंतन कैसे। तो सबसे पहला जो काम है वो विचारों पर करना है। सबसे पहला जो काम है अपनी सोच पर करना है। हमारे विचार उच्च रहेंगे, हमारे शब्द उच्च रहेंगे, हमारे मुख से निकलने वाली वाणी, हमारे मुख से निकलने वाले शब्द उत्तम रहेंगे, तब हमारे जीवन का धीरे धीरे उच्चतम होने लग जाएगा। और फिर ऐसा नहीं कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक होने चाहिए। जो महापुरुषों का कहना है कि हमारा मन में जो हम सोचें वही हम अपनी वाणी से बोलें और वही हम अपने कर्म में करें, तब तो हमारा जीवन महान बनेगा। नहीं तो हम क्या हो जाएगा हमारे साथ, हम मन से तो कुछ और सोच रहे हैं, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं और कर्म में कुछ और कर रहे हैं। ये राक्षसों के कर्म होते हैं। दैवी गुणों के कर्म क्या होते हैं, जो तीनों में समान होते हैं। मन से जो सोचते हैं, वाणी से वही बोलते हैं और कर्म में भी वही करते हैं। ये दिव्य गुणों के, ये दिव्य लोगों के, ये महापुरुषों की वाणी है, महापुरुषों के कर्म हैं। वही लोग महान बन पाते हैं, वही लोग श्रेष्ठ बन पाते हैं। अपने आप को जब हम श्रेष्ठ बनाते हैं, केवल अपने आप में अहंकार वश नहीं बन पाएंगे हम श्रेष्ठ। हम अपने आप में अहंकार करें, मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब बेकार हैं, मैं तो सबसे अच्छा हूँ, बाकी सब खराब है, मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं तो सबका बहुत भला करता हूँ, बाकी सब खराब है। ऐसी भावना नहीं,
ये तो अहंकार की भावना हो जाएगी, तो और हमें गर्त की ओर ले जाने वाली हो जाएगी। ऐसी भावना नहीं कही जा रही यहाँ पर, ऐसी भावना कही जा रही मैं भी श्रेष्ठ हूँ, पहले मैं अपने आप को श्रेष्ठ बनाऊंगा। भगवान ने मुझे जो जीवन दिया है ये श्रेष्ठ जीवन दिया है, और इस श्रेष्ठ जीवन को मैं खुद बहुत श्रेष्ठ बनाऊंगा। मैं इसको बहुत अच्छा बना करके और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जनहित के लिए इसको न्यौछावर करूंगा। जब हम ऐसी भावना से जब अपने आप को उठाते हैं तब हम मानव से महामानव बन सकते हैं, और हमें कोई और नहीं बना सकता, कोई हमें और नहीं कुछ भी बना सकता। चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे कोई दोस्त हो, या कोई भी अदर कोई व्यक्ति हो, वो हमें नहीं बना सकता जब तक हम खुद को ना बना ले। हम जब तक खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं हो सकता है। जैसे कोई एक बीमार ही व्यक्ति है, अगर आप अंदर से कमजोर हैं, अंदर से बीमार हैं और बाहर से कितनी भी दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन आपका मन में श्रद्धा नहीं है, आपके मन में उत्साह नहीं है, तो वो एक बीमारी, वो उत्साह ना होना भी एक बीमारी है। अब वो आपकी बीमारी जो 6 महीने 3 महीने उसके अंदर ही ठीक होने वाली थी, वो 3 साल 6 साल भी जा सकती है। तो कैसे हो गया? जो बिल्कुल कम समय में 3 महीने 1 महीने में ठीक होने वाली जो बीमारी है वो इतनी लंबी कैसे हो गई? वो हमारे कारण से हो जाती है। जब हमारे अंदर की जो कमियां होती हैं, हमारे अंदर के जो विचार, सबसे पहला काम विचार का होता है। मनसा, मन से हम जैसे सोचे वैसे ही हम वाणी से बोलें, और वह तीसरा वैसे ही हम कर्म में करें। तो हमें खुद के ऊपर हम काम करें। हम खुद के ऊपर जब काम करेंगे तब हम किसी से फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हम अपने आप को बहुत मजबूत बना लेंगे। तो जब हम अपने आप को अंदर से मजबूत बनाते हैं तो फिर हमें बाहर की परिस्थितियों का, बाहर के लोगों का, बाहर के बुरे कर्मों का हम पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे हमारे साथ कोई अन्याय करे, चाहे हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, हम दोनों में सम रहते हैं। हम दोनों को हम सही सही अपने ऊपर समझते हैं। जब हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे, जैसे आज के युग में हम देख लें, परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं और श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज हैं, ये लोग काम करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं, देश के लिए, राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं। तो ये बाहर से परिस्थितियां भी आती हैं, बाहर से समस्याएं भी आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का इन महापुरुषों पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। उन परिस्थितियों को कैसे संभालना है, इन परिस्थितियों से कैसे आगे निकलना है, वो उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। क्यों? कि उन्होंने अपने आप को साधा है, अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर अपने आप को ढंग से गढ़ा है। तो जब हम खुद को गढ़ेंगे, खुद को ढंग से अपने आप को परखेंगे, तब हम दूसरे की परिस्थितियों को बदल पाएंगे, हम दूसरे की समस्याओं को हल कर पाएंगे। तो हमें खुद पर विचार करना है, हमें खुद पर देखना है और कम बोलना है। कभी भी अपनी बड़ाई किसी दूसरे के सामने ऐसे नहीं करना, लेकिन हर एक काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करो। उसके लिए क्या करना है? प्रातः उठ करके, प्रातः जब हम उठते हैं उसी समय से हमारे कार्य शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने मन को हमें प्रोग्रामिंग देनी है, अपने मन को विचार देने हैं कि आज के दिन जो भगवान ने हमें इतना श्रेष्ठ दिन दिया है, आज हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, कैसे नहीं करना, हमें कितना कार्य करना है। और हर एक कार्य हमारा बेहतरीन होना चाहिए, हर एक कार्य हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए, हर एक कार्य हमारा बहुत उत्तम होना चाहिए। आज इस कैसे होगा? ये हमारे विचारों से होगा। कभी किसी को ऐसे नहीं बोलना कि ये काम तो नहीं कर सकता, अरे तेरे से नहीं होने वाला, अरे ये तो नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा, करने से सब कुछ होता है। और जो किए हुए हैं लोग, जो आज हम काम करते हैं, जो हम आज देखते हैं, तो किसी ने करते ही हैं।
हर एक व्यक्ति करता ही है, हर एक व्यक्ति महान बनता है, हर एक व्यक्ति बहुत आगे जाता है, वह अपने विचारों से जाता है। तो हम अपने ऊपर काम करके अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अपने विचारों पर काम करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बना करके और अपने जीवन को बहुत आगे ले जाएं। तो अपने विचारों पर काम करना है। विचारों पर काम कैसे करना है? हम थोड़ा मेडिटेशन करें, हम व्यायाम करें, हम प्राणायाम करें, स्वस्थ रखें, शरीर के स्तर पर अपने आप को स्वस्थ रखें, मन के स्तर पर अपने आप को स्वस्थ रखें। कोई भी परिस्थिति हम पर हावी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मन की स्थिति हमारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा संकल्प लो, संकल्प से ही कार्य सिद्ध होते हैं। जब हम दृढ़ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं और हम संकल्प लेते हैं और अपने प्रति कठोर हो जाओ। हम दूसरे के प्रति कठोर आसानी से हो जाते हैं, लेकिन हम खुद के प्रति कठोर नहीं हो पाते। अगर हमें बहुत आगे जाना है तो खुद के प्रति कठोर हो जाओ। अपने कार्यों को बहुत ढंग से करो, समय के बिल्कुल पाबंदी रहो। और क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ, मेरे शब्द कैसे हैं, उन पर विचार करो। मैं क्या सोच रही हूँ, उस पर विचार करो। और जब आप ऐसे सोचने लग जाएंगे, जब आप ऐसे कार्य करने लग जाएंगे कि बाहर की कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो मुझे हरा सके, बाहर का ऐसी कोई भी कार्य नहीं है जो मुझे हिला सके, बाहर की ऐसी कोई भी शब्दों में, ऐसी किसी के भी शब्दों में ताकत नहीं है जो मुझे झुका सके। ऐसे जब हम अपने अंदर को, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, जैसे शरीर को जब हम मजबूत बनाते हैं, शरीर को अच्छा खाना देते हैं, शरीर को अच्छा व्यायाम देते हैं, अच्छा प्राणायाम देते हैं, तो हमारा शरीर मजबूत बन जाता है। और बाहर जैसे अभी कोरोना का समय था, तो इस कोरोना के समय बाहर भी वैसे वायरस घूम रहा है, अंदर भी वैसे चला गया, लेकिन सभी उस कोरोना के काल में सभी थे, लेकिन किसी को प्रभावित किया और किसी को प्रभावित नहीं किया। किसी पर भारी पड़ गया और किसी पर भारी नहीं पड़ा। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जिसका शरीर कठोर है। कठोर का कहने का मतलब जिसका शरीर मजबूत है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसका शरीर बहुत अंदर से मजबूत है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है जिसकी, उसके अंदर कुछ भी, कोई भी वायरस जाए, बैक्टीरिया जाए, वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जाया करके है, बाहर निकलना ही पड़ेगा, उसको मरना ही पड़ेगा, चाहे अंदर जा करके मरे, चाहे वो बाहर निकल के मरे। लेकिन जिसका शरीर कमजोर है तो वो अंदर जा करके अपना काम शुरू कर देगा। वैसे ही हमारा मन भी रहता है। तो जैसे अगर शरीर हमारा कमजोर है, इम्यूनिटी हमारी कमजोर है, तो हमारे अंदर काम कर देता है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो। वैसे ही हमारा अगर मानसिक स्तर हमारा कमजोर है, अगर हम मेंटलिटी हमारी कमजोर है, मानसिक स्तर से हम वीक हैं, तो हमारे जो दूसरे के विचार हैं, दूसरे की समस्याएं हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और वो जाकर के हमारे अंदर एक वायरस का काम कर देती हैं, वो अंदर जाकर के हमें परेशान कर देती हैं। लेकिन अगर हम मजबूत हैं, मन से भी मजबूत हैं, तन से भी मजबूत हैं, तो हमारे दोनों की मजबूती का कारण ही हमारा श्रेष्ठ जीवन बनता है। ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन एक श्रेष्ठ जीवन है। आप किसी भी महापुरुष की जीवनी उठा करके पढ़ लो, किसी भी महापुरुष को देख लो, वो तन से भी मजबूत था और मन से भी मजबूत है। अगर केवल एक से मजबूत होने से काम नहीं चलेगा, हमें तन से भी मजबूत बनना पड़ेगा। जिसको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है, बहुत महान काम करना है, उसे शरीर के स्तर पर कभी बीमार नहीं होना चाहिए। अगर वो शरीर से बीमार पड़ता है तो वो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर मन के स्तर से वो बीमार पड़ता है तो वो महान काम नहीं कर सकता। तो हमें अगर बहुत अच्छा काम करना है, सबकी सेवा करनी है, तो हमें सबसे पहले अपनी सेवा करके रखनी है, अपने शरीर को मजबूत करके रखना है और अपने मन को मजबूत करके रखना है। हम दोनों को जब मजबूत करके रखेंगे
तो हमारा शरीर भी मजबूत रहेगा। बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे संधि काल हो, कोई भी काल हो, वो हमें प्रभावित नहीं करेगी। जैसे बहुत जल्दी ही जुकाम, बुखार, खांसी, दर्द, जोड़ों में दर्द, हर प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। तो ये उपद्रव से हम बचेंगे। कब बचेंगे? जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जब हमारा शरीर मजबूत होगा। और शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छा भोजन देना होगा, शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छा व्यायाम देना होगा, शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छा आहार, पौष्टिक आहार देने होंगे। और मन को मजबूत बनाने के लिए अच्छे विचार की आवश्यकता है। मन को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन करना होगा, मन को मजबूत बनाने के लिए अच्छे अच्छे विचारों को देना है। तो मन को भी मजबूत करें और शरीर को भी मजबूत करें। जब हम इस मजबूती से अपने आप में खड़े रहेंगे तो चाहे फिर हमें किसी और से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और फिर हमारा जीवन बहुत ही स्मूथली और बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही अच्छी प्रकार से हम अपने मार्ग पर बढ़ पाएंगे। तो हमारा आज का जो ये विचार क्रांति का जो मानव से महामानव बनने का जो विचार है, वो हम खुद पर काम करें, हम खुद के स्तर पर सुधार करें, अपने समय को बहुत ही सावधानी से प्रयोग करें। अपने समय, अपने कर्म को हम कभी आलस से ना करें। हम अपने आप को, मन को बहाने ना दें। हम काम करते हैं एक 5 मिनट वाला और हम दूसरे को बताते हैं 5 घंटे का। क्यों? क्योंकि हम अपने आप मन को बहाना दे देते हैं, हम काम से बचने का बहाना दे देते हैं कि हम तो ये काम में बिजी थे। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है तो अगर उसको पढ़ाई नहीं करनी होती तो वो शिक्षक को बहुत सारे एक्सक्यूज़ देता है, बहुत सारे कारण देता है कि मैं बीमार पड़ गया था, रात में बुखार आ गई थी, ये काम हो गया था, वो काम हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा। कारण मत दो, कोई भी ऐसे रीजन मत दो, अपने आप को रीजन मत दो। जब हम ऐसे अपने मन को ऐसे रीजन देने लग जाते हैं, ऐसे हम अपने आप मन को संतुष्ट कर देते हैं। संतुष्ट नहीं करना इन कार्यों से, इन विचारों से संतुष्ट नहीं करना। संतुष्ट कब करना है? हार्ड वर्क करके, बहुत ही कुशलता से, बहुत ही संकल्प से अपने कार्यों को करते हुए। ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना, सभी कार्यों को करना है। और बहुत ही ईमानदारी से जब हम अपने साथ जिएंगे, जब हम खुद के साथ ईमानदारी से जिएंगे, खुद के साथ कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। हम तो सभी सोचते हैं, मनुष्यों की जो मूल मांग होती है वो यही होती है कि हम महान बने, हम सुखी हों, हम आनंद में हों। लेकिन हम अपने आप से ही धोखा करते हैं। सबसे पहले दूसरे की से धोखा करने से पहले हम सबसे पहले अपने आप से धोखा करते हैं। और जब हम खुद से ही जब धोखा करने लग जाएंगे तो हम कहाँ से महान बनेंगे, कैसे श्रेष्ठ बनेंगे, कैसे हम अच्छाइयों तक जाएंगे, कैसे हम ऊंचाइयों तक जाएंगे? नहीं जा सकते। तो इसीलिए हम सबसे पहले अपने आप से धोखा करना छोड़ें, अपने आप से झूठ बोलना छोड़ें। हम अपने आप से बहुत झूठ बोलने लग जाते हैं और हमारा जीवन पतन की ओर गिरने लग जाता है। तो हम अपने आप से झूठ न बोलें, हमें अपने आप को पूरा झोंक करके रखना है। स्वामी जी महाराज कई बार उदाहरण देते हैं कि जीवन को ऐसे निचोड़ो जैसे नींबू को निचोड़ते हैं। जैसे नींबू को जितना निचोड़ते हैं उसमें उतना ही रस निकल करके आता है। अगर आप हल्के से उसको निचोड़ेंगे उसमें रस नहीं निकलेगा। वैसे ही जीवन में जो रस चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में प्रसन्नता चाहिए, तो इसको निचोड़ो नींबू की तरह। इस जीवन को बिल्कुल लगा करके रखो, इस जीवन को तपा करके रखो। और जब तपाओगे, इसको लगाओगे तो देखना आनंद आएगा। इसको काम में लगा करके देखना, तब इसमें आनंद आएगा। ऐसे ही आराम देने से आनंद नहीं आने वाला। इसको आराम हराम है। आराम दोगे तो ये आलसी हो जाएगा, आराम दोगे तो ये कमज़ोर हो जाएगा, आराम दोगे तो ये वीक हो जाएगा, आराम दोगे इसकी इम्यूनिटी घट जाएगी और सारे रोग उपद्रव सब आपको घेर लेंगे और आप परेशानियों से घिर जाएंगे। तो हमें बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को, शरीर को भी मजबूत बनाना है और मन को भी मजबूत बनाना है। अपने काम को भी बहुत ढंग से करना है,
और समय के पाबंद होते हुए बाहर की कोई सी कैसी भी परिस्थिति हो, कोई हमें गाली दे, कोई हमें मारे, कोई कुछ भी करे, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ना चाहिए। वो हमारे प्रति दूसरे अत्याचार तभी करेंगे जब हमें देखेंगे कि ये कमज़ोर है। कमज़ोर व्यक्ति पर ही लोग अत्याचार करते हैं, कमज़ोर व्यक्ति को ही लोग सताते हैं। तो जब हम कमज़ोर होंगे, अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, हमारे ऊपर कोई काम, कोई दुष्टता कर रहा है, तो देखो उस स्तर पर कि यहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं कमी है, तभी वो अटैक कर पा रहा है। अगर वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा जब तक हमारे अंदर कमी नहीं देखेगा, अगर हमारे अंदर कहीं किसी प्रकार की कमजोरी देखेगा तभी वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। और जब कमजोरी होगी तब दूसरे अटैक करेंगे और हम दूसरे के अटैक से, दूसरे की गलतियों से हम अपने आप को परेशान कर देंगे, अपने आप को हम नीचे गिरा देंगे, अपने आप को हम परेशान करके नीचे की ओर ले जाएंगे। तो हमें अपने आप को कमजोरी नहीं दिखानी। हमारे अंदर कोई कमजोरी है भी तो दूसरे को नहीं बताना, उस कमजोरी को खुद देख करके और उसको मजबूती में बदलना है। तो जब हम खुद पर पहले काम करें, खुद को अच्छा बनाएं, खुद के विचारों को अच्छा बनाएं, कभी भी नेगेटिव ना सोचें कि नहीं ये नहीं कर सकता, मैं उससे कमज़ोर हूँ, मैं वो मेरे से बहुत अच्छा नहीं, मैं जहाँ पे भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास में कोई कमी नहीं है, बस करने की कमी है और सोच की कमी है। तो हम सोच बहुत अच्छा रखें, कर्म बहुत अच्छा रखें और मानव से महामानव की बनने की जो यात्रा है इसको हम पूरी कर सकते हैं। और अपने सामने कुछ श्रेष्ठ पुरुषों का उदाहरण रखो। जीवन में समस्याएं आएंगी और जब समस्याएं आती हैं वो समस्याएं हमें ऊपर की ओर उठाती हैं, वो समस्याएं हमें नीचे की ओर नहीं। जब हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे विचार रखेंगे तो हमें ऊपर ले जाएंगे। जैसे हम बॉल को जैसे नीचे जितना डालते हैं उतना ऊपर उठती है, तो हमारे जीवन में जितनी समस्याएं आएंगी उतना ही हम ऊपर उठेंगे। ऐसे हम जब सोचेंगे, ऐसे अपने आप को मजबूत बनाएंगे, बॉल की तरह हम उछलें। तो हमारे कोई जीवन में कठिनाइयां आए उतना ही हम ऊपर उठें, उस कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उससे हम सीखें और सीख करके हम आगे निकल जाएं, उसको अपने जीवन पर में समस्या ना बनने दें। जब हम ऐसे सोचेंगे हमारा जीवन बहुत उत्साहपूर्ण होगा, आनंदमय होगा और हम अपने आप को बहुत महान बना पाएंगे। और जब खुद को महान बनाएंगे तब हम दूसरे को भी महान बना पाएंगे। जो हमारे पास होगा वही तो हम दूसरे को दे पाएंगे। और इस मानव को हम महामानव बनाएं, इस जीवन को हम श्रेष्ठ जीवन बनाएं, इसी विचार के साथ। ओम नमस्ते।